महाशिवरात्रि अवसर में जिते आपने पूजा करुँच वर्षर अन्य समय जिते महादेव पूजा करुँच बेलपत्र व्यवहार निश्चित भाव में होता है कारण बेलपत्र समर्पण बिना शिवलिंग पूजा कराए ना महादेव भोग लगी कराए ना तेज जो बेलपत्र आपने देउछंती ताहा अक्षत होगा आवश्यक अखंड होगा आवश्यक अर्थात से बेलपत्र चिरी नथिबा कौन दाग नथिबो एवं त्रिशाखा बेलपत्र ही होइथिबो चतुशाखा विशिष्ट बा पंचशाखा विशिष्ट बेलपत्र जदि पाउछंती बा कई मध्य सप्त शाखा विशिष्ट बेलपत्र पाउछंती ताकू आपण माने देई पारिबे मात्र 3 शाखा विशिष्ट बेलपत्र रु कम पत्र विशिष्ट बेलपत्र आपण माने देबे नाही कारण यही बेलपत्र समर्पण करने द्वारा महादेव संतुष्ट होता पूजा संपूर्ण होता है एवं बेलपत्र जिते शिवलिंग को समर्पण करेंगे ओलटाई समर्पण करेंगे जेपरी भाव में तार सम्मुख भाग शिवलिंग तार ओलट भाग आपण आड़क बेलपत्र डेम्फ आपण आड़क रहीपरी भाव में ओम नमः शिवाय यही मंत्र को उच्चारण करी आपण माने बेलपत्र समर्पण करेंगे 11टी 21टी 51टी 108टी बेलपत्र समर्पण करेंगे एवं बेलपत्र में चंदन श्वेत चंदन रे श्रीराम लेखिक आपण माने समर्पण करेंगे कारण महादेव अत्यंत प्रिय होउछंती प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र जी होउछंती स्वयं श्रीहरि अवतार हरि आउ हर एक एवं अभिन्न से महाशिवरात्रि दिन हरिहर भेट कराए तेणु बेलपत्र संपूर्ण भाव में अक्षुण्ण बेलपत्र अखंड बेलपत्र जो दाग चिरी नही बेलपत्र को देवे से चंदन ओम नमः शिवाय बा ओम नमः अर्धनारीश्वराय बा श्रीराम यह लिखि आपण मैंने समर्पण करेंगे।